today's topic is rotation of एक्सिस। एक्सिस। अभी तक हमने शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस देख लिया, जिसमें हमने एक फॉर्मूला देखा, दैट इज x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k. hk is the new coordinate of origin, x is the old coordinate of point and x dash y dash is the new coordinate of point. तो आपको x dash y dash निकालना है, तो you can get the formula through this equation. ठीक है, यहाँ से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। x dash की वैल्यू क्या थी, x minus h and y dash की वैल्यू थी y minus k. तो इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। लाइक हमारे पास अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं केवल रोटेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, रोटेशन के साथ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, तो ओरिजिन को एक्सिस को हमको शिफ्ट करना है, रोटेट करना है किसी पर्टिकुलर एंगल से। फॉर एग्जांपल अभी एक पॉइंट P है जो इस प्लेस पे है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, मान लो ऐसा। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो पोजीशन होगा यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, इसका जो पोजीशन होगा वो इधर से ये x और इधर से y, मतलब ये y डिस्टेंस और ये x डिस्टेंस है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस एक्सिस को x एक्सिस और y एक्सिस को किसी पर्टिकुलर एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो घुमाने के बाद ये पोजीशन ऐसी आ गई, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैं मान के चलता हूं कि ये घुमा है कितना एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, ये थीटा एंगल से रोटेट हुआ है, तो इसकी अब न्यू पोजीशन, अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट की न्यू पोजीशन हमको निकालनी रहती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है, डेरिवेशन अपन नहीं जाएंगे। मैं आपको एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपको याद रखना है कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा, मैं मान के चल रहा हूं कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है और न्यू कोऑर्डिनेट है दैट इज कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो न्यू कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारे छोटे कोऑर्डिनेट रहेंगे भाई। ठीक है, कैपिटल बड़े लोग के ऊपर रहते हैं ना छोटे लोग, तो ये एक्स वाई हुआ, इसके ऊपर हो गया स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। अब यहाँ पे आपको लिखना है, मैट्रिक्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए होंगे, cos थीटा, sin थीटा, माइनस साइन थीटा और cos थीटा। आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे माइनस cos थीटा नहीं, ये इसको याद रखने का तरीका है, फॉर्मूला। अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दो, तो मैं कैसे निकालूंगा स्मॉल x की वैल्यू, कैपिटल X cos थीटा माइनस y sin थीटा। ये लिया हम, x के नीचे क्या है cos थीटा और sin थीटा, इनको इनके साथ प्रोडक्ट में लेना है अपने को। तो क्या होगा, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा। अरे समझ, अगर मुझे स्मॉल y निकालना है तो कैसे निकालूंगा, x sin थीटा, बोलो x sin थीटा प्लस y cos थीटा। आया समझ में? अगर इफ आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X, मुझे कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखूंगा बेटा, x स्मॉल x cos थीटा, देखो x cos थीटा प्लस y sin थीटा। And if I want to get the value of y, then y will be minus x sin theta. very good, minus x sin theta plus y cos थीटा। तो आपको ये जो मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल को बस याद रखना है। ठीक है, इसी पे बेस रहेंगे हमारे सारे क्वेश्चन। समझ में आया? तो ये रोटेशन जब होता है, ये थीटा एंगल अभी हमने जो रोटेट किया, ये कैसा रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, एंगल इज टेकन पॉजिटिव, एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये थीटा का जगह हम नेगेटिव एंगल लेंगे बस। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है ना, सेक माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हमने, उनको भी यूज करेंगे उस फंक्शन को। तो बेसिकली आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है तो एंगल को यू शुड टेक ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। यू हैव टू कीप द एंगल पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। आए समझ में? जल्दी से इसको नोट करो और इस फॉर्मूले को
इसका डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन हमको लगाने हैं। ओके, सो बोल रहा है कि क्वेश्चन, इफ द एक्सिस बी रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल 45 डिग्री, देन व्हाट डज द इक्वेशन 4xy minus 3x square is equal to a square become। ये इक्वेशन आपको किस तरीके से फिर दिखेगा आफ्टर रोटेशन, मतलब ये इसका जो लोकस आपको गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है, इसकी फिर नई इक्वेशन जनरेट होगी नए एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी को हमको बताना है यहाँ पे। अब देखिए आपको दिया है बेसिकली 4xy minus 3x square is equal to a square, और एंगल दिया आपको 45 डिग्री। बेसिकली हमको ये स्मॉल x और स्मॉल y ये है आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट P के, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बताओ, अगेन याद करने का तरीका, कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल x स्मॉल y, ये क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट है और ये न्यू कोऑर्डिनेट्स है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। यहाँ क्या डाल दो cos थीटा, इधर sin थीटा, here minus sin थीटा और cos थीटा। तो I have to put the value of small x and small y in this equation, ठीक है। तो small x की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे, कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा, एंड स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी x sin थीटा, ध्यान दो x sin थीटा प्लस y cos थीटा। लेकिन हमको यहाँ पे थीटा भी गिवन है, तो थीटा ये क्या रखूंगा मैं यहाँ पे 45 45, ये भी 45 और दिस इज आल्सो 45। थीटा की वैल्यू हमको मालूम है, सिंस इट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने एंगल को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। आया समझ में? बस इनको हमको पुट करना है इस इक्वेशन में, और हमारा जो नया इक्वेशन आएगा उससे उसको सिंपलीफाई करके इसको जनरेट करना है हमें, ठीक है। तो देखो 4x की वैल्यू क्या रखूं, x cos 45 minus y sin 45 into y भी है, into y है, x sin 45 plus y cos 45। आया समझ में? आफ्टर दिस माइनस 3 into x cos 45 x cos 45 minus y sin 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 45 वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इजी होगा। तो 4 ये क्या होगा, x 1/√2 होता है, x √2 लिख दो यहाँ पे, माइनस y/√2, इधर क्या होगा बेटा x/√2। अब देखो मैं कैपिटल X को स्मॉल x मान लिया, सब क्योंकि सभी में कैपिटल X वाले टर्म दिख रहा है ना। अब जो भी हमारा आंसर है वो समझ लो न्यू कोऑर्डिनेट की है, ठीक है। हमको तो बस इक्वेशन से मतलब है, बताओ प्लस y अपॉन, क्योंकि कैपिटल लिखना बार-बार तकलीफ होता है, ठीक है। तो 3 ये x अपॉन √2 माइनस y अपॉन √2 इज इक्वल टू था बेटा यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, a इज कांस्टेंट, इसका आया इतना समझ में? कुछ नहीं किया हूं मैं, बस उस फार्मूला से मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा हूँ। आया समझ में? नाउ स्टार्ट कैलकुलेशन। देखिए a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x/√2 स्क्वायर माइनस y/√2 स्क्वायर, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। माइनस 3 यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a माइनस b होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर मतलब x/√2 होल स्क्वायर प्लस y/√2 होल स्क्वायर माइनस 2 into x/√2 into y/√2 is equal to a। आया समझ में? 4 इसकी वैल्यू होगी बेटा x²/2, ये क्या होगा y² 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा x²
से एलसीएम क्या आ जाएगा 2, वो 2 इसके साथ कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचेगा 2, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। आया समझ में? माइनस ये देखो, हाँ अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, एलसीएम यहाँ पे नहीं लिखे, चलो माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3xy इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, कोई लाइन टर्म दिख रहा है आपको, ये और ये लाइन दिख रहा है, एक पास ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3xy इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये लाइन टर्म है, दोनों के देखो जो वेरिएबल है ना, सेकंड डिग्री के वेरिएबल है दोनों में। सो अब इनका एलसीएम लोगे इन दोनों का, क्या आएगा बेटा 2, क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू a स्क्वायर। आया, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7y स्क्वायर बाय 2 प्लस 3xy इज इक्वल टू a स्क्वायर। आया समझ में इतना? अब यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले ले क्या होगा बताओ, 2 एलसीएम आ जाएगा तीनों में, इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6xy इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू a स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है देखो, कौन सा ऑप्शन है सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, so next question is equation of line is 2x plus 3y equals to 6। अब इसके बाद ये इक्वेशन का लाइन है 2x plus 3y equal to 6। एक लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, बोला गया है कि जब एक्सिस को रोटेट किया गया कौन से एंगल से, थीटा एंगल से, तो ये जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखने लगा, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है और उनका स्क्वायर करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वो लाइन का इक्वेशन है 2x plus 3y equals to 6। अब एक्सिस को रोटेट किया गया, ये एक्सिस को घुमाया गया, तब ये लाइन का पोजीशन थोड़ा चेंज होगा, है ना, लाइन तो वैसे ही रहेगा, एक्सिस कुछ एंगल से रोटेट हो जाएगा, तो अब एक्सिस मान लो ऐसा है, ये थीटा एंगल से, अब इस लाइन की पोजीशन निकालनी इस न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग। हमको समझ में आया? अब देखो क्या करना है, देखो तो सबसे पहले आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal to 6, इसमें हमको x एंड y की वैल्यू को रिप्लेस करनी है। किससे करनी है? अगेन हमारे पास क्या आ जाता है अपना मैट्रिक्स, स्मॉल x स्मॉल y कैपिटल x कैपिटल y, हर क्वेश्चन में लिखोगे याद हो जाएगा। क्या था यहाँ पे, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। सो फ्रॉम हियर स्मॉल x इज इक्वल टू क्या बेटा, कैपिटल X cos थीटा, बोलो माइनस कैपिटल Y sin थीटा, और स्मॉल y की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा। थीटा तो थीटा ही है ना, थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है अपने को, तो बस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन। तो 2 into बोलो x की वैल्यू, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा प्लस 3 into y की वैल्यू क्या बेटा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 6। हमने रिप्लेस कर दिया इन वैल्यू से इस स्मॉल x और कैपिटल स्मॉल y। स्मॉल x y क्या है, कोऑर्डिनेट है इसके, उस पॉइंट पे, उस लाइन पे प्रेजेंट किसी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है x y, और ये लाइन का इक्वेशन है x एंड y वेरिएबल आपको मालूम है। अब देखो क्या करना है अपने को, बस इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2
x cos theta 2 x cos x theta cos theta minus minus 2 y sin theta। अब मैं स्मॉल x मान लेगा सब कैपिटल हमारा हो चुका है, प्लस 3x sin theta प्लस 3y cos 3y cos theta theta इक्वल टू 6। अब cos थीटा और cos थीटा वालों को एक पास ले जाते हैं, sin थीटा वालों को एक पास ले जाते हैं, ठीक है। तो बताओ हाँ कहाँ है 2x cos थीटा 2x cos थीटा प्लस 3y sin थीटा सॉरी cos थीटा, ठीक है। फिर इसको लिख दो पहले 3x sin थीटा माइनस 2x cos theta इज इक्वल टू 6। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है cos थीटा, अंदर क्या बच रहा है 2x प्लस 3y और इधर क्या मिलेगा प्लस sin थीटा इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन dx cos थीटा नहीं x को कॉमन लो ना, क्यों अपन इधर कैलकुलेट करेंगे x को कॉमन, क्योंकि हमको किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में ax plus by इक्वल टू 1। तो x यहाँ पे है और कहाँ पे बेटा यहाँ पे, इन दोनों से मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बताओ 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। बस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में x को मैंने बाहर ले लिया, 2 cos थीटा बचा, यहाँ पे 3 sin थीटा बचा। अब इन दोनों टर्म में मैंने ले लिया y को कॉमन, तो यहाँ का बचा 3 cos थीटा minus 2 sin थीटा इज इक्वल टू 6। अब ये देखो कंपेयर करो आप इसके साथ ax प्लस by इक्वल टू 1, तो x दिख रहा है, a की वैल्यू आपको ये मिल गई, y दिख रहा है, b की वैल्यू आपको ये मिल गई, लेकिन इधर 6 है तो हमको क्या करना पड़ेगा 6 को 1 करना पड़ेगा। तो इस पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करो और इधर भी, तो ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6 और ये भी डिवाइड बाय 6 हो जाएगा और ये डिवाइड बाय 6 होके आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू क्या है 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा डिवाइड बाय 6 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा डिवाइड बाय 6। आया समझ में? अगला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना अपने को। a स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा डिवाइड बाय 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करो क्या होगा भाई, इसका ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, बोलो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 2 6 2 12 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 36। ध्यान से करो थोड़ा सा, तो उसका b स्क्वायर निकालो, b स्क्वायर क्या होगा बेटा 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 12 sin थीटा cos थीटा अपॉन। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में अपने को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 36 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 12 sin थीटा cos थीटा अपॉन 36। इन दोनों का एलसीएम भी सेम आएगा, तो मैं एक साथ लिख दूं एलसीएम ऐसा, इनका एलसीएम आ गया 36, बीच में लग जाएगा प्लस का साइन, 12 sin थीटा cos थीटा 12 sin थीटा cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 9 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो कितना हो गया बोलो 13 cos स्क्वायर थीटा, 9 sin स्क्वायर थीटा एंड 4 sin स्क्वायर थीटा 13 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 36। नाउ गेट कॉमन 13, तो बचेगा आपको अंदर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 36 एंड दिस इज 1, सो आंसर क्या हो जाएगा 13 अपॉन 36। ऑप्शन नंबर
समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, अभी 6 कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस, ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस r एंड सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पे इसका सेंटर, और उसका इक्वेशन है x² + y² = r²। What will be the area of circle having equation x² + y² - 2x - 4y - 4? आपको इसका एरिया निकालना है, इस सर्कल का इक्वेशन है, इसका एरिया निकालना। तो बोथ आर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल में हमारे पास इक्वेशन होता है, दैट इज x - h² + y - k² is equal to r², where h and k are center of the circle। तो हमारा इस सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है कि x - h² y - k² = r²। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन डाल दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, k की वैल्यू 0। तब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, x² + y² = r²। समझ में आया? बेसिकली क्वेश्चन में बोला भी है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है, इसका ओरिजिन 0 0 है ना? सॉरी, इसका जो सेंटर है ओरिजिन है, ठीक है? तो इस इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, समझ पाया? तो देखो x² ये -2x है, x² -2x, फिर प्लस y² -4y और ये -4 इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज कर दिए, y वाले टर्म को एक साथ रख दिया और x वाले को एक साथ कर दिया। अब इसको a - b होल स्क्वायर हमको कन्वर्ट करना है। तो देखो ये a का स्क्वायर दिख रहा है आपको, x, तो a की वैल्यू x मिल गई। फिर होता है -2ab होता है, तो -2 तो है, a भी है, b क्या है? तो ये है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो ये x² -2a, b क्या डालूंगी? 2x ही बन जाए 1। फिर क्या होता है? b का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया, एक्स्ट्रा ऐड किया, प्लस अब इसको चेंज करो तो y² -2a, b क्या डालूंगे? यहां 4y बन जाए, 2 जब 4 होगा ना, समझ में आ रहा? यहां हमने एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया, यहां नहीं किया, ये इसी को हमने सिंपलीफाई करके थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया बस। प्लस क्या होता है? b का स्क्वायर, b क्या है आपके पास? 2 का स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा ऐड किया और ये 1 को एक्स्ट्रा ऐड, ठीक है? तो एक्स्ट्रा ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, ये -4 तो ऑलरेडी था, ये जो +4 किया इसको भी माइनस करना पड़ेगा मुझे, और ये +1 जो किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, ये भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। आप इस इक्वेशन को आगे जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन। समझ में आया? तो इतना तो हम क्या लिखेंगे बेटा? x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इतना को लिखूंगा मैं y - 2 का होल स्क्वायर, -4 - 4 - 1 -9 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर। सो रेडियस मिल गया अपने को, रेडियस क्या है इसका? 3, और ये इसी फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, जहां पे सेंटर क्या मिल गया अपने को? 1 और 2। तो ये 3 हो गया आपका क्या? रेडियस। और आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल हमको क्या निकालना है? सर्कल का एरिया, दैट इज पाई r स्क्वायर। तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 पाई इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिया पहले भी। टू व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड टू एलिमिनेट x एंड y टर्म, एंड y टर्म in the equation 2x square plus 3xy minus 2y square minus 7x plus y plus 3 equals to 0। तो अगेन हमको x और y की वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है, न्यू कोऑर्डिनेट डालने हैं।
ओरिजिन को हम कहां शिफ्ट करें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। सो बेसिकली जब भी हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हैं तो हमको मालूम रहता है कि x इज इक्वल टू x डैश प्लस h और y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। अब ये h k क्या है, ओरिजिन के न्यू पोजीशन है, वही हमको फाइंड आउट करने हैं। तो x के जगह में हमको ये रखना है और y की जगह पे k रखना है। तो इक्वेशन क्या हमारे पास देखो 2x स्क्वायर, तो x डैश प्लस h का होल स्क्वायर, फिर 3x डैश प्लस h y डैश प्लस k, फिर -2 y डैश प्लस k का होल स्क्वायर, फिर -7 x डैश प्लस h, then y डैश प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बस वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि x की जगह पे हमने x डैश प्लस h रखा है, y की जगह पे y डैश प्लस k। अब इसको करिए 2, ये होगा। अब x डैश को आप x मान लीजिए, क्योंकि डैश लिखना बार-बार तकलीफ हो जाता है, तो अब x मान लो, तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो उधर में, xy xk kx है ना, प्लस hy प्लस hk, -2 y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, बोलो, प्लस 2k y, -7x -7h प्लस y प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आया समझ में? 2 को अंदर डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2h स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4hx। 3 अंदर एलिमिनेट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इधर 3kx 3hy 3hk। ओके, अब बोलो -2y स्क्वायर -2k -4ky, बाकी ठीक है। अब x वाले टर्म को x स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रख लो, पहले x स्क्वायर में एक ही है ना अपने पास, तो 2x स्क्वायर 7x है ना, फिर y स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है हमारे पास, -2y स्क्वायर, फिर 2h फिर hx वाले 4hx, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, और कहाँ है बताओ, 3kx hk प्लस 3kx, y वाला प्लस 3hy -4ky, और बताओ, और है नहीं। अब बाकी कांस्टेंट टर्म होंगे, तो सबको लिखो, यहां से देखो जो छूट गया 2h स्क्वायर, बोलते जाओ 2h स्क्वायर, फिर 3 अच्छा ये 3x वाला टर्म था ना हमारे पास, लिख लेते हैं उसको, प्लस 3xy। ओके, अब 2h स्क्वायर प्लस 3 भी है, 3hy y 3hk -2k स्क्वायर -7h प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये y को हमने कहाँ लिखा है, हाँ नहीं लिखा, y कहाँ पे आएगा, y वाले टर्म के पास, इसी के पास आएगा, प्लस y लिख लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 7x भी नहीं लिखा, 7x आएगा x वाले टर्म के पास, ठीक है, 7x को भी लिख लिया, और कुछ बचा, माइनस है क्या, हो गया, और कुछ बचा क्या, चल यहाँ कॉमन ले, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, मैं प्लस x कॉमन ले रहा हूँ,
यहाँ बचेगा -7 प्लस 4h plus k प्लस plus 3k, 3k यहाँ पे प्लस y कॉमन ले लो, प्लस 3h y कॉमन ले लो तो dh, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ -4k plus प्लस ये x y वाला टर्म तो अलग है हमारे पास, और ये आपके पास h common कांस्टेंट है, कॉमन की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट। तो बोला है क्वेश्चन में कि x y वाले टर्म एलिमिनेट होने चाहिए, x एंड y, x y वाला टर्म नहीं बोला, x एंड y, तो यहाँ x है और यहाँ पे y है, इन्हीं को एलिमिनेट करना अपने को। क्या होगा, ये 0 1 है तो -7 प्लस 4h प्लस 3k इक्वल टू 0, और दूसरा होगा आपके पास 3h प्लस 1 माइनस 4k 3h प्लस 1 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इधर भेजूं तो 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और दिस विल बी 3h माइनस 4k इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना। ये बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, एलिमिनेशन से करते हैं। चलो एलिमिनेशन से करेंगे तो इस इक्वेशन में मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, इस इक्वेशन में मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो क्या बनेगा, ये 4 4 जा 16h प्लस ओके 12h प्लस 9k इज इक्वल टू 21, और नीचे 4 3 जा 12h माइनस 16k इज इक्वल टू -4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 16 में 25k इज इक्वल टू 25, k की वैल्यू आ गई 1, k इज 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन एनी इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारे पास यहाँ दिख रहा है 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखते तो ये 3 बन जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 4h इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 4h इज इक्वल टू 4, तो h की वैल्यू की क्या आ रही है 1। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ठीक। इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, इस 1, 1 को यहाँ पे रख के देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 1 रखूंगा 2 आ रहा है, यहाँ भी 1 रखूंगा तो प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो -2, यहाँ पे 1 रखूंगा तो -7, इधर 1 रखा तो 1 और यहाँ पे 3, तो 7 तो 9, 9 में 3 ये 6 -6 और -6 और +1 -5 और +5 क्या हो जाते हैं, तो 1 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है।